ब्रेन स्ट्रोक के अक्सर पेशेंट को हम अंडे खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका सवाल या उनकी फैमिली का सवाल होता है कि सर क्या गर्मी में अंडे खाए जा सकते हैं? अगर खाए जा सकते हैं तो फिर कितने अंडे खाए जा सकते हैं? क्या अंडे में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम अंडे का ये फंडा समझने की कोशिश करेंगे कि कितने अंडे खाए जा सकते हैं और क्या अंडे में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी वजह से शरीर में गर्माहट ऐसे पैदा हो जाए। सबसे पहले करते हैं अंडे की थोड़ी सी तारीफ। देखिए, अंडे के अंदर विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के जो है बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ में फॉस्फोरस जैसे मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे जो मिनरल्स हैं वो भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स और आपका प्रोटीन और आपका न्यूट्रिशन जो है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ख़ास तौर से अंडे के अंदर एक न्यूट्रिशन जिसका नाम कॉलिन है पाया जाता है, जो आपकी ब्रेन की रिकवरी में, ब्रेन की हेल्थ में, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, ब्रेन डैमेज के बाद में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बल्कि विटामिन डी के कुछ ही नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें से जो अंडा है वो एक है। लेकिन अक्सर ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट या उनके फैमिली मेम्बर का सवाल होता है कि सर फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि अंडे खाने से शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है? देखिए, अंडे में होता है बहुत सारा प्रोटीन और ये आप जानते हैं कि जब हमारे बॉडी में किसी चीज़ का डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, तो उससे आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। अब ये हीट जो है तब ज़्यादा जनरेट होती है जब आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा हो, लेकिन एक अंडे में उतना ज़्यादा भी प्रोटीन नहीं होता कि वो आपकी बॉडी को आग का गोला बना दे। एक अंडे में उतना ही प्रोटीन होता है जितना कि एक गिलास दूध में, 10 से 15 बादाम में या एक कटोरा दाल में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अंडे में इतना ज़्यादा प्रोटीन है कि वो आपकी बॉडी को आग का गोला बना दे या बहुत ज़्यादा जो है आपकी बॉडी में गर्माहट या जिसे हम गर्मी ऐसे बोलते हैं वो उत्पन्न हो जाए, जिससे आपको जो है दिक्कतें ऐसा पैदा होना शुरू हो जाए, पित्त दोष आपका जो बढ़ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज़ें तब बढ़ सकती हैं जब आप अंडे के साथ में बहुत ज़्यादा और ऐसी चीज़ें खा रहे हों जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आप ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बचें, लेकिन आप जो है अंडा ले सकते हैं। पेशेंट या उनकी फैमिली का दूसरा सवाल होता है कि सर क्या अंडे में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल आपका बनता है आपके लीवर में। ऐसा नहीं है कि आपका लीवर सीधा आपके खाने से बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल को उठा लेता है और आपकी नसों में जो है वो बहाना शुरू कर देता है जिससे आपकी क्लॉटिंग ऐसे हो जाए। लीवर जो है तब ज़्यादा ऐसे बनाता है जब उसे ट्रांस फैट और जो आपके सैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा मिले, यानी ऐसे खाने जिसमें ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उससे आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाने शुरू कर देता है। अब ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट किस तरह के खाने में ज़्यादा होता है वो मैंने इस वीडियो में बताया है आपको, लेकिन अंडे में होता है आपके अनसैचुरेटेड फैट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल अंडे से बढ़ नहीं सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडे लेते हैं तब इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाएं। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने के चांसेस आपकी बॉडी के अंदर तब ज़्यादा हैं जब आप अंडे के साथ में ऐसी चीज़ें खा रहे हों जिसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, यानी वो खाने जिसमें तेल, घी और बटर जैसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे होती हैं। तो पेशेंट कोशिश करेंगे कि अगर आप चीज़ें ले रहे हैं, अंडा आप लेते हैं, तो उससे उतनी ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं होगी जितनी ज़्यादा दिक्कत आपको जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट है उसको लेने से हो सकती है। अब ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनको अंडे लेने से परहेज़ करना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको अंडे खाने से एलर्जिक है उसे बिल्कुल भी अंडे नहीं लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी मदर को अंडे लेने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो ये नहीं कि मैं उन्हें अंडे ही खिलाने पर तुला हुआ हूँ। अगर उनको एलर्जी है तो मुझे उनको अंडे बिल्कुल भी नहीं देने। या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको अंडे नहीं लेने चाहिए, या फिर जिनका जो डाइजेशन है वो ख़राब रहता है, किसी तरह की पेट की ऐसी दिक्कत है, तो वो कोशिश करेंगे कि अंडे ना लें। बाकी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंफर्म कर सकते हैं, या हमारे जो पेशेंट हैं हम उनको बताते हैं कि आपको अंडे लेने चाहिए या नहीं ऐसे लेने चाहिए। कई रिसर्च इस बिल्कुल 100% नतीजे पर नहीं पहुंची कि एक दिन में कितने अंडे लेने चाहिए,
लेकिन जितनी रिसर्च है उसके मुताबिक एक हफ्ते में 7 अंडे लिए जा सकते हैं। यानी दिन में एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो 1 अंडा ले सकता है। लेकिन अगर ब्रेन स्ट्रोक का कोई पेशेंट है तो वो दिन में 1 से 2 अंडे ले सकता है। अब अंडे लेने से जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन अंडे के अंदर होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक के बाद में जब पैरालिसिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है तो मांसपेशियाँ जो है पेशेंट की वो सूख जाती हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो वहाँ पेशेंट के लिए ऐसा खाना बेहद ज़रूरी हो जाता है जिसमें न्यूट्रिशन भर भर के हो, जिसमें जो पौष्टिक ऐसे चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हों, या साथ में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो अंडा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स है आपके प्रोटीन के लिए, आपके विटामिन्स के लिए, आपके मिनरल्स के लिए, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। क्योंकि अंडा आपके ब्रेन की हेल्थ की रिकवरी में, आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में, आपकी पैरालिसिस की रिकवरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि दिन में 1 से 2 अंडे जो है, 3 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा कोई ऐसे दिक्कत नहीं है पेट की, कि वो अपनी डाइट में शामिल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अंडे खाने पर ऐसे तुले हुए हैं। ज़्यादा अगर आप अंडे लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत भी ऐसे आ सकती है। तो पेशेंट कोशिश करेंगे जब अंडे खाते हैं तो वो कुछ चीज़ों के साथ में खाएं, कुछ सैलड वगैरह या कुछ और भी खाना जो है अपनी डाइट में शामिल करें, तब वो जो है अंडे ले सकते हैं। आज इस वीडियो के जरिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई सवाल है, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।